जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो है। यह आपका आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न, हौसला 2.0 के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता का जो है उपयोग करना है। पहचानना कौन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। हौसला 2.0 के जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है इसे लॉन्च किया है, और इसका जो उद्देश्य है वह महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता का जो है दोहन करना, महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाना, साथ में जो है बाजार की पहुंच बढ़ाना जो है इसका लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है इसके सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं, उनको जो है कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में जो है 1972 में शुरू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम जो आया था वह 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, और प्रोजेक्ट हाथी जो है यह 1992 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपका 1972, फिर 1973, फिर 1992, अंत में आपका 2002। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी आपका 1992। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको सही जो है सुमिलित करना, एक तरफ स्थान दिया, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। केतड़ी, रेणुकूट, सेलम, सूरत। सूती वस्त्र, हीरा कटिंग, एल्युमिनियम, तांबा। खेतड़ी जो काफी फेमस है ये आपके राजस्थान में है, और आप इस राजस्थान में जो फेमस है ये तांबे के लिए फेमस है। रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये आपके एल्युमिनियम के लिए फेमस है। सेलम तमिलनाडु में है, यह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और सूरत में जो है हीरा कटिंग होता है, ये आपके गुजरात में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है राजस्थान में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम के लिए, सेलम सूती वस्त्र के लिए आपके तमिलनाडु में, और सूरत जो है गुजरात में हीरा कटिंग के लिए फेमस है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान या नियान। तो इन सभी गैसों में जो है रेडान एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायु नहीं पाई, यह आपके पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। यह जो है पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एग्रीश्योर फंड के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है। इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे किस स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया गया है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। एग्रीश्योर फंड जो है इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है, बल्कि इसे नाबार्ड ने लॉन्च किया है। नाबार्ड ने लॉन्च किया है, और इसे जो है कृषि स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया गया है। और इसके लिए जो है नाबार्ड जो है टोटल 750 करोड़ रुपए जो है टोटल इसके लिए इन्वेस्ट करेगा, और 85 कृषि स्टार्टअप को जो है बढ़ावा देगा नाबार्ड। तो केवल दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है। सी ऑप्शन बी आपका ये आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। भारत में कुल टाइगर अभ्यारण्य जो है जुलाई 2024 तक 54 है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा जो 1973 में शुरू की, यह ऊपर भी बताया गया है। वर्तमान में जो जुलाई 2024 तक टाइगर रिजर्व संख्या पूछी जा रही है वो 54 नहीं है बल्कि 55 है। 55 है। 55वां जो टाइगर रिजर्व है ये धौलपुर करौली जो है आपका राजस्थान में 55वां है। 54वां जो था वो वीरांगना दुर्गावती जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो आपका 54वां था। वर्तमान में जो है 54 है, आपका 55 है जुलाई 2024 तक। तो दोनों इसका जो है पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1949 भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी आर राव, पीसी महालनोबिस, वी के आर राव या के एन राज? 1949 भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह पीसी महालनोबिस जी को बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। और इनमें जो सदस्य चुने गए थे उनमें आपके आर डी आर गॉडगिल और वी के वी आर राव जो है यह अन्य सदस्य थे। और जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इस समिति के अनुसार उस समय भारत के प्रति व्यक्ति जो आय थी वो आपकी 225 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। बी ऑप्शन इसका सही था, सही है आपका। कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को की इसे जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। केवल 1 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है या केवल 1 और 3 सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा में स्थित है और इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और यह जो है विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के 16वें संस्करण संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। यह भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसे पिथौरागढ़ में जो है आयोजित किया गया था। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण जो आयोजित किया गया है यह भारत और मंगोलिया के मध्य जो है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। इसका जो आयोजन है 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया है उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय में किया गया है, पिथौरागढ़ में नहीं। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका वह आपका सही है और यह इसका 16वां संस्करण है। पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था वह वर्ष 2004 में जो है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन इसका सही। इसका हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। यूपीपीसीएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 2000 रुपए का है। यूपीपीसीएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है यह 5000 रुपए का है। यूपीपीसीएस प्री 2024 फुल टेस्ट ग्रुप विदाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है यह 9000 रुपए का है। यूपीपीसीएस 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है यह 6500 रुपए का है। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपको 4000 रुपए है। यूपीपीसीएस 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो 3500 रुपए है, जिनमें आपको 40 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 सेक्शन वाइज होगा, 20 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। अगर आप ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप लेना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपए है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे नीचे दिया गया नंबर है, इस पे कॉल है व्हाट्सएप। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया था? काहिरा, रियो, डरबन या क्योटो? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजन है यह 3 से 14 जून वर्ष 1992 में इसका आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। विकास की हिंदू दर किस विकास दर को संदर्भित करता है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या साक्षरता? तो विकास की हिंदू दर यह राष्ट्रीय आय को जो है संदर्भित करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इस शब्द को जो है भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने गढ़ा था। राजकृष्ण ने गढ़ा था विकास की हिंदू दर शब्द को। बी ऑप्शन इसका सही है। यहां पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आंदोलन दूसरी तरफ व्यक्तित्व है। विनोबा भावे, बीजी तिलक, आरोड़ा असफ अली, सरोजिनी नायडू, होम रूल
आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, दर्शना सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। विनोबा भावे जो है यह व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। बीजी तिलक जो है यह इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। आवड़ा आसिफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और सरोजिनी नायडू जो है धरसना सत्याग्रह वर्ष 1930 में हुआ था। और धरसना जगह जो है यह गुजरात में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन है वापस सही है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, आवड़ा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजिनी नायडू धरसना सत्याग्रह, ये ऑप्शन इसका सही है। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 का अनावरण किया है? टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकार या केटीएम? तो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 का जो अनावरण किया है वो बजाज ऑटो ने किया है। और इसमें जो है सीएनजी गैस से चलेगी, है पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होगी। बी ऑप्शन इसका सही है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत जो है चर्चा की गई है? आर्टिकल 168 से 177, आर्टिकल 268 से 281, आर्टिकल 278 से 291 या आर्टिकल 189 और 295? आर्टिकल 289 और 295। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आर्टिकल 278 और 281 के मध्य जो है केंद्र सरकार राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत जो है चर्चा की गई है। और यह हमारे संविधान के भाग 12 में है। भाग 12 में है। और भाग 12 में जो है टोटल 268 से लेकर जो है 293 तक अनुच्छेद है के तहत जो है केंद्र सरकार राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत जो है चर्चा की गई है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 राज्य हैं, उनके निर्माण का जो है कालक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। इसका 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था वह सबसे पहले 1956 में गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वह 1971 में हुआ था। हरियाणा का गठन 1966 में और सिक्किम का जो गठन है ये आपका 1975 में इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का, फिर आपका हरियाणा का, फिर हिमाचल प्रदेश, अंतिम में आपका सिक्किम का। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ट्राइसेम का एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या रक्षा विकास का। तो ट्राइसेम जो है यह जो कार्यक्रम है यह ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही है। ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म है वो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे जो है 15 अगस्त 1969 को शुरू किया गया था। स्वराज के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपका पहचानना कौन सही सुमिलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उन्नाव, ओखला, ललितपुर, सांडी, हरदोई, महावीर स्वामी बस्ती। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित है। तो जो सही सुमिलित है वो आपका सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हरदोई में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। बखीरा जो है यह संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। ओखला जो है यह गौतम बुद्ध नगर में है। और बाकी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके ललितपुर में है, ललितपुर में है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ऑपरेशन नन्हे परिस्थिति के संदर्भ में लो स्टेटमेंट दिया गया है। इसे सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही दो सही है। ऑपरेशन नन्हे परिस्थिति जो शुरू किया गया है यह सीबीआई द्वारा नहीं शुरू किया गया है, बल्कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। इसे विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट है आपका सही है। इसका बी ऑप्शन इसका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।